प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में सूजन आना बहुत ही कॉमन चीज होती है, लेकिन जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड सूजन होती है उसको हम नॉर्मल सूजन बोलते हैं। उसकी कुछ पहचान होती है। जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हैं तब वो सूजन कम हो जाती है, और जैसे ही धीरे धीरे शाम होने लगती है, आप पूरे दिन इधर से उधर घूमती भी हो, थोड़ा बहुत काम करती हो, टहलती हो, तो धीरे धीरे वो सूजन बढ़ने लग जाती है। लेकिन जैसे ही फिर आप अगली सुबह उठते हो तो सूजन कम हो जानी चाहिए। उसे हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो सूजन आती है, जो कि एक नेचुरल प्रोसीजर होता है, वो मानेंगे। यदि सुबह सोकर उठने के बाद भी आपकी सूजन कम नहीं हो रही है तो फिर उसको हम एबनॉर्मल सूजन बोलेंगे। तो फिर उसके लिए आपको आपकी कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, साथ ही यूरिन का टेस्ट भी करवाना है। आपको देखना है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल तो है, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से भी स्वेलिंग आ सकती है। या फिर आपको यूरिन के रास्ते प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यह प्री इक्लेम्शिया के सिम्टम्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में होने के चांस रहते हैं। प्री इक्लेम्शिया की कंडीशन में हमें डिलीवरी टाइम से पहले करवानी पड़ सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम में सूजन क्यों आ जाती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में हाथ में, पैरों में और कई बारी तो पूरी बॉडी में भी सूजन देखने को मिलती है, और यह एक कॉमन समस्या होती है जो कि चौथे महीने के बाद हर प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिलती है। जैसे जैसे आपका वेट गेन होने लगता है वैसे वैसे सूजन भी आने लग जाती है। पैरों में सूजन आ जाती है, कई बारी हाथों में भी सूजन देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आपकी बॉडी में जो ब्लड रहता है उसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ जाता है, और प्लाज्मा का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, इसकी वजह से हाथों में और पैरों में सूजन आना एक आम बात होती है। और ये एक नेचुरल सिस्टम होता है। इसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिल सके, बच्चे का पोषण अच्छे से हो सके, इसके लिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम दोनों बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में जैसे ही 4-5 महीने आपके निकल जाते हैं तब आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड वाले चेंजेस आने लगते हैं, उसकी वजह से आपके हाथों और पैरों में सूजन आ जाती है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा टाइट अंगूठी या बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने, थोड़े ढीले और सूती के कपड़े आपको पहनना है ताकि आप कंफर्टेबल रहो। साथ ही कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो अंगूठी रहती है वो इतनी ज्यादा टाइट फंस जाती है कि उसको काट कर निकाला जाता है। फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से अचानक सूजन ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जब आप सोते हो, अगर पैरों में ज्यादा सूजन है, आपको दर्द भी हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो 2 तकिया आप लगाइए पैरों के नीचे। पैरों को थोड़ा ऊपर करके आपको सोना है ताकि जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो थोड़ा नीचे की साइड आए, जिससे कि आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा रहेगा। सेकेंड चीज, सूजन को कम करने के लिए आपको ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में खड़े नहीं रहना है। महिलाओं की कॉमनली आदत होती है कि काम खत्म होने के बाद भी थोड़ी देर खड़े होके किसी से बातें कर रही है, तो ऐसे में आपके पैरों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आपका वेट गेन भी हो गया और फ्लूइड इनटेक भी ज्यादा है बॉडी के अंदर, तो ऐसे में स्वेलिंग बढ़ सकती है। तो आपको कोशिश करना है कि जैसे ही आपका काम खत्म होता है आपको बैठना है या फिर लेट जाना है, रेस्ट करना है, और पैर लटकाकर आपको बिल्कुल नहीं बैठना है। यदि आप पैर लटकाकर बैठ रही है तो आपके पैरों के नीचे आप स्टूल रख लीजिए या कुछ अन्य चीज रख लीजिए ताकि उसके ऊपर आप पैर रख के आराम से बैठ सके। इससे पैरों की जो स्वेलिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा यदि फिर भी स्वेलिंग कम नहीं हो रही तो लेफ्ट साइड करवट लेके आप सो। इसके अलावा डाइट में आपको सोडियम के इंटेक को कम करना है, यानी कि जो नमकीन चीजें होती है या जो आप डाइट में नमक ज्यादा ले रहे हो उसको थोड़ा आपको कम करना है, क्योंकि सोडियम के ज्यादा इंटेक की वजह से भी स्वेलिंग आने लग जाती है। साथ ही साथ आपको अपना पोटेशियम का इंटेक बढ़ाना है। पोटेशियम केले के अंदर पाया जाता है,
पालक के अंदर पाया जाता है, और भी कई सारी चीजें, हरी सब्जियां जिनके अंदर पोटेशियम अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। तो आपको कोशिश करना है सोडियम के इंटेक को कम करना है, साथ ही पोटेशियम का इंटेक बढ़ाना है। इससे भी काफी हद तक आपकी जो पैरों में सूजन है उसमें आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको कैफीन वाली चीजों का सेवन कम करना है। कैफीन जैसे चाय, कॉफी, कोला और चॉकलेट के अंदर पाया जाते हैं, तो आपको उसका कम अमाउंट में सेवन करना। आपको लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा लेना है। आपको यह नहीं सोचना है कि पहले से ही पैरों में स्वेलिंग है, हम और ज्यादा पानी पिएंगे तो और ज्यादा सूजन आ जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा लेना है, ताकि जो आपकी बॉडी के अंदर सोडियम है उसको भी, आप ज्यादा पानी पियोगे तो वो भी फ्लश आउट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको वॉकिंग ज्यादा करना है। आपको यह नहीं सोचना है कि अभी बोला है कि ज्यादा देर खड़े नहीं रहना है, तो उसमें और खड़े रहने में और चलने में काफी ज्यादा अंतर होता है। जब आप चलोगे तो आपके पैरों के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसमें पंपिंग होगी, तो जिसकी वजह से भी सूजन धीरे धीरे कम आ जाएगी। इसके अलावा आपको आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी चेक करवाना है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के टाइम में खून की कमी रहती है तो उसकी वजह से भी ज्यादा सूजन आ सकती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में सूजन को लेकर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। यह एक कॉमन समस्या होती है जो कि सभी के साथ लगभग देखने को मिलती है। इसमें आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि यह सूजन कहीं एबनॉर्मल तो नहीं है, और यदि नहीं है और ये नॉर्मल सूजन है तो मैंने जो आपको कुछ नेचुरल टिप्स बताए हैं सूजन को कम करने के लिए, आप उनको फॉलो कीजिए तो आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। जैसे कैफीन का सेवन कम करना है, खड़े नहीं रहना है बहुत ज्यादा देर तक, आपको वॉकिंग करना है, लिक्विड डाइट अच्छे से लेना है, पोटेशियम का इंटेक बढ़ाना है, लेफ्ट साइड करवट लेके सोना है। इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आपको इस समस्या से थोड़ी राहत मिल सकती है। और इसके अलावा कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।